गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जी के टुडे। कैसे हैं आप सभी? होप सब फिट एंड फाइन है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। 24 एंड 25 को हम डिस्कस कर रहे करंट अफेयर एंड आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, प्लीज नोट, एक चाइनीज स्पेस एंड मिसाइल ट्रैकिंग शिप को हम देखेंगे जो निकला है इंडियन ओशन में, जिसका नाम है युआंग वांग 5। एक प्रोजेक्ट न्यूज में रहा जिसका नाम है विजयक। कुछ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन चल रहा है इसका, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे हम जानेंगे। एक मेजर काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम दैट इज क्लीन प्लांट प्रोग्राम, इसकी अपडेट को आज हम डिस्कस करेंगे। एक एयरबेस अभी न्यूज में रहा, तालिबान एयरबेस आप बोल दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप का इंटरेस्ट इसके लिए आया है, ऑफिशियल नाम है द बैग्राम एयरबेस, इसके बारे में हम जानेंगे। एक डिस्ट्रिक्ट अभी न्यूज में रहा, छत्तीसगढ़ का है, रिसेंटली किसी टाइटल से रिकग्नाइज हुआ है, उसके बारे में हम जानेंगे। इंडिया के काफी फर्स्ट टाइटल अभी यहाँ पर आए हैं, जस्ट लाइक फर्स्ट फ्रेट विलेज, यह कौन बना है, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन है 6th में, उसे हम डिस्कस करेंगे। एंड एक प्रोजेक्ट यहाँ पे न्यूज़ में आ गया है, द इंडियन ग्रे वुल्फ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, इसकी अपडेट को हम देखेंगे। एंड जो बिगेस्ट न्यूज़ यहाँ पे चल रही है, द इजराइल गाजा वॉर, और उसका जो सॉल्यूशन बताया जा रहा है, द पैलेस्टीनियन स्टेटहुड। सो कौन कौन सपोर्ट में है? मेजर 2 फ्रांस एंड यूके, बिकॉज मिडल ईस्ट में उन्हीं का रूल है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो इसको हम यहाँ पे जानेंगे, पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को। एक टर्म बिर्क, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई, क्या गोल है, इसको हम देखेंगे। बेस्ट स्टेट अवार्ड अभी किसे मिला है कैटेगरी में? सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड जो इंडस वाटर ट्रीटी है उससे इसे रिलेट करेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन विल बी लीड्स 2025, क्या है यह, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सो ये तो हो गया आज का सिनेरियो एंड स्टार्ट करते लास्ट डे के रिवीजन के साथ। The first one, ICGS Adam में the first ship of Adam class fast petrol vessel was commissioned at which port? So एक FPV न्यूज़ में रही जिसका नाम है the ICGS Adam में, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। एंड रिसेंटली पहली शिप है ये FPV प्रोजेक्ट का, और कहाँ पर इसे कमीशन कर दिया गया? पारादीप पोर्ट में, उड़ीसा में इसे रिसेंटली कमीशन कर दिया गया है। The next one, which village has become the fourth fully solar powered village in Gujarat? So गुजरात का चौथा fully powered solar village कौन सा बना था? एंड इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धोरदो विलेज। द नेक्स्ट वन, what is the name of the tree presented by King Charles III to Prime Minister Modi on his 75th birthday? And that is option number बी, कदम ट्री। गिफ्ट भी दिया गया पीएम मोदी को बाय द किंग चार्ल्स III। रिटर्न गिफ्ट हमारे पास ये आया है, ट्री ही आया है। द नेक्स्ट वन, INS राजली इज एन इंडियन नेवल एयर स्टेशन लोकेटेड इन विच स्टेट? कहाँ पर लोकेटेड है द INS राजली? एक नेवल एयर स्टेशन है ये है, और तमिलनाडु में यह लोकेटेड है। विच कंट्री हैज सस्पेंडेड ग्राउंडनट इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया ड्यू टू एफ्लाटॉक्सिन कंसर्न्स इन सितंबर 2025? सो एफ्लाटॉक्सिन बेसिकली क्या है, एक टाइप का जो फंगी है उससे जनरेटेड टॉक्सिन है, और इसके कारण जो मूंगफली है, ग्राउंड नट है, उसका जो इम्पोर्ट है सस्पेंड कर दिया एक कंट्री ने इंडिया से, एंड दैट इज इंडोनेशिया। एंड द गल्फ ऑफ फिनलैंड अभी न्यूज़ में रहा, बिकॉज रशिया ने अपने एयरप्लेन्स फाइटर जेट को इसके ऊपर से उड़ा दिया। और कहाँ पर, किस सी में यह लोकेटेड है? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बाल्टिक सी में यह लोकेटेड है। सो यहाँ पर जो एयर रूल्स थे, फ्लाइंग रूल्स, उन्हें यहाँ पे वायलेट किया गया था, दैट्स वाई द गल्फ ऑफ फिनलैंड न्यूज़ में आया। वर्ल्ड अल्जाइमर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? डिमेंशिया जो अवेयरनेस कैंपेन चलते हैं वर्ल्ड अल्जाइमर डे के लिए 21 सितंबर को इसे ऑब्जर्व किया जाता है। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इन्वेस्ट इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी फॉर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंजर्वेशन? सो TFF में इन्वेस्ट करने वाला पहला कंट्री किसे रिकग्नाइज किया गया? ब्राज़ील इट इज। ठीक है। विच इंडियन स्टेट इज द होस्ट ऑफ एशियन कैडेट कप एंड इंटरनेशनल फेंसिंग इवेंट? सो फेंसिंग एक ओलंपिक गेम है, इंडिया में इसे प्रमोट किया जा रहा है, और रिसेंटली इंडियन स्टेट एशियन कैडेट कप को होस्ट करता नजर आएगा, एंड दैट इज उत्तराखंड। द 1 in and 1 out स्कीम इज अ माइग्रेशन एग्रीमेंट बिटवीन UK एंड विच कंट्री? द अदर वन इज ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस और UK में यह है द 1 in and 1 out स्कीम। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु हैज बीन अनाउंस्ड एज द रिसिपिएंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2023? एंड दैट इज द सुपरस्टार ऑप्शन नंबर ए, मोहन लाल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम क्या डिस्कस करें वो तो हमने जान ही लिया है। द फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वन, प्रोजेक्ट विजयक इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? सो प्रोजेक्ट विजयक अभी न्यूज़ में रहा, और किस ऑर्गेनाइजेशन की यह पहल है?
प्लीज नोट द आंसर। ऑप्शन नंबर बी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहल है द प्रोजेक्ट विजयक। एग्जैक्टली इसे कब लॉन्च किया गया, गोल क्या है, ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं। सो रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आया, बिकॉज प्रोजेक्ट विजयक को लॉन्च किया गया था 2010 में। लॉन्च किसने करा था, BRO ने। एंड रिसेंटली 15th एनिवर्सरी इसकी सेलिब्रेट की गई 21 सितंबर 2025 को। कहाँ पर, कारगिल लद्दाख में। एंड दैट्स वाई इसे हम आज स्टडी कर रहे हैं। एंड प्लीज नोट, प्रोजेक्ट विजयक, इसने एक प्रोजेक्ट को सक्सीड करा था, किसी प्रोजेक्ट को रिप्लेस करके प्रोजेक्ट विजयक को लॉन्च किया गया था। उसका नाम है हिमांक। सो हिमांक प्रोजेक्ट को रिप्लेस करके प्रोजेक्ट विजयक को 2010 में यहाँ पे लॉन्च किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत सम 1400 किलोमीटर ऑफ रोड्स को बनाया गया, 80 मेजर ब्रिजेस को बनाया गया। कहाँ पर, लद्दाख में। एंड इस प्रोजेक्ट का गोल ही क्या है, लद्दाख की जो कनेक्टिविटी है उसे जम्मू कश्मीर से यहाँ पर बढ़ानी है एंड अदर स्टेट से। एंड दैट्स वाई रोड्स एंड ब्रिजेस को यहाँ पे बनाया गया। रिसेंटली एक गोल यहाँ पर न्यूज़ में रहा BRO का, एंड दैट इज़ अबाउट द जोजिला पास, बिकॉज इसी प्रोजेक्ट का पार्ट है प्रोजेक्ट विजयक। जोजिला पास एग्जैक्टली जो लेह है उसको कनेक्ट करता है कश्मीरी वैली से, एंड हाई एल्टीट्यूड पर यह लोकेटेड है। स्नोफॉल के कारण ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। एंड रिसेंटली इसे जस्ट 31 डेज में रीओपन किया गया था बाय द BRO, एंड दैट्स वाई अगेन यह न्यूज़ में रहा था जोजिला पास। सो एग्जैक्टली प्रोजेक्ट विजयक किस रीजन में, कारगिल में यह लोकेटेड है, लद्दाख में। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स 15th एनिवर्सरी यह अभी न्यूज़ में आ गया। कुछ अदर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिलेट करेंगे जो प्रोजेक्ट विजयक से एसोसिएटेड है, जस्ट लाइक जोजिला कारगिल लेह एक्सेस। सो जोजिला कारगिल लेह एक्सेस को प्रोजेक्ट विजयक के तहत यहाँ पर बनाया गया था। एक क्रूशियल रूट है यह, जो इंडियन यूटी लद्दाख को कनेक्ट करती है श्रीनगर से। ये बेसिकली आप बोल सकते हो लेह को श्रीनगर से कनेक्ट करने के लिए एक मेजर रूट है जो प्रोजेक्ट विजय के तहत ही बनाया गया था। इसके अलावा एक सेकंड रूट है दैट इज निम्मू पदम दर्चा एक्सेस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज सेम प्रोजेक्ट विजय के तहत इस रूट को बनाया गया था। एंड जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पर एक कनेक्टिविटी बूस्ट करता है लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश के बिटवीन। सो निम्मू लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में, जबकि जोजिला लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर के बिटवीन। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पर प्रोजेक्ट विजय को डिस्कस किया जा रहा है, जोजिला पास को डिस्कस किया जा रहा है, BRO को डिस्कस किया जा रहा है। सो एक क्वेश्चन है PYQ का, प्लीज़ नोट, एक बार देख लीजिए अच्छे से। सो which of the following places in India ranks second among the coldest inhabited places in the world? So second जो कोल्डेस्ट है, जहाँ पर जनसंख्या रहती है, पॉपुलेशन रिजाइड करती है, और सेकंड कौन सा है, वर्ल्ड का, है ना। तो प्लीज़ नोट, यहाँ पर हमारे पास एक लोकेशन है जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है जिसका नाम है द्रास, और यह सेकंड रैंक पर है वर्ल्ड में जो सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है। सो द्रास को ध्यान रखना है यहाँ पर। इस क्वेश्चन के साथ हमने इसे रिलेट किया है, राइट। अच्छा, फर्स्ट बता सकते हैं फर्स्ट कौन सी है, द कोल्डेस्ट इनहैबिटेड इन दी वर्ल्ड, एंड दैट इज उमियाकॉन। उमियाकॉन ये कहाँ पर लोकेटेड है, रशिया में लोकेटेड है, और ये फर्स्ट कोल्डेस्ट जगह है जहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। और सेकंड कौन सा है, द्रास है जो इंडिया से आता है, इसलिए द्रास को तो कभी मत भूलना। इस क्वेश्चन के साथ हमने उसे रिलेट करा है। चलिए आगे बढ़ते थे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ अदर अपडेट्स को हम देखेंगे जो रिलेटेड है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से, कुछ अदर क्वेश्चन जो करंट अफेयर में हमने देखे थे। सो यहाँ पर आया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत यह फंक्शन करता है, और यही सबसे मेन क्वेश्चन है। जितने भी CAPF है वो सब किसके तहत फंक्शन करते हैं, MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत, जबकि BRO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत यहाँ पर फंक्शन करता है। अच्छा, BRO को बनाया कब गया था, 1960 में इसे बनाया गया था 7 मई को। और BRO की एट प्रेजेंट DG कौन है, उनका नाम भी ध्यान रखना, दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। सो रघु श्रीनिवासन ही इज द करंट DG ऑफ द BRO। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है BRO का। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेजर प्रोग्राम यहाँ पे न्यूज़ में रहा जिसका नाम है क्लीन प्लांट प्रोग्राम CPP एंड इज कंसेप्चुलाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री। सो किस मंत्रालय की पहल है, ये संकल्पना है द क्लीन प्लांट प्रोग्राम। प्लीज नोट, ये रिलेटेड है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से। किसके पास है ये मिनिस्ट्री, शिवराज सिंह चौहान के पास है, द फॉर्मर CM ऑफ मध्य प्रदेश। एंड रिसेंटली यहाँ पर यूनियन कैबिनेट ने क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए जो अप्रूवल है वो दे दिया,
और काफ़ी तेज़ी से इस प्रोग्राम पर काम किया जा रहा है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत बनाया गया था। एंड रिसेंटली यहाँ पर एक कोलैब भी हमें देखने को मिला। इस प्रोग्राम के लिए हमें फंड मिला है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, ADB विथ CPP इन इंडिया, ठीक है। सो इसको ध्यान रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड CPP का मेन गोल क्या है? बेसिकली जो हॉर्टिकल्चर है, दी बागवानी जिसे हम बोलते हैं, सो इंडिया में हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करना है, सेफ और जो भी हाई क्वालिटी है, वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल की फ्रूट क्रॉप्स के लिए, उसके लिए CPP प्रोग्राम को यहाँ पर लाया गया। फार्मर्स को अवेयरनेस यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, अवेयर किया जाएगा, और हाई क्वालिटी का जो भी मटेरियल है फ्रूट क्रॉप को उगाने के लिए वो सब यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा इस प्रोग्राम के तहत। अच्छा, इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है क्लीन प्लांट प्रोग्राम को इंडिया में? सो ध्यान रखना, वो बॉडी भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है हमारे पास और ICAR है, ये दोनों मिलकर इम्प्लीमेंट कर रहे क्लीन प्लांट प्रोग्राम को इंडिया में। ICAR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड द नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने करंट अफेयर में एक क्वेश्चन देखा था, याद है आपको? एंड वो रिलेटेड थे ग्रेप्स, ऑरेंजेस एंड अनार से, पोमोग्रेनेट से। एंड रिसेंटली हमारा एक राज्य है जो इनके प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए क्लीन प्लांट प्रोग्राम को लॉन्च कर रहा था, और दैट राज्य इज महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र ने अपने ग्रेप्स, ऑरेंज और पोमेग्रेनेट्स की जो प्रोडक्शन है उसे बूस्ट करने के लिए क्लीन प्लांट प्रोग्राम को लॉन्च करा था। कहाँ पर? पुणे में। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का रोल यहाँ पर इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इन्होंने हमें इसके लिए लोन दिया है $98 मिलियन का, एंड दैट्स वाई ADB यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट आ चुका है। एंड क्लीन प्लांट प्रोग्राम के तहत यहाँ पर काफ़ी सारे सेंटर बनाए जाएंगे, और उनमें से ध्यान रख लेना टोटल 9 क्लीन प्लांट सेंटर के लिए अप्रूवल दिया जा चुका है ICAR और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के तहत। सो ये जो 9 डेटा है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक तो मैंने आपको बता ही दिया है, महाराष्ट्र के पुणे में ग्रेप्स के लिए, ऑरेंजेस के लिए, पोमोग्रेनेट्स अनार के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर तो आई होप सभी जानते होंगे कहाँ पर है, मनीला फिलीपींस में लोकेटेड है। और द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एयर बेस यहाँ पे न्यूज़ में रहा बिकॉज जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनका इंटरेस्ट यहाँ पर इस एयर बेस के लिए उत्पन्न हुआ है, इंटरेस्ट आया है उन्हें, एंड दैट इज बैग्राम एयर बेस दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़। इज लोकेटेड इन विच कंट्री? किस देश में यह स्थित है? तालिबान एयरबेस आप इसे कहेंगे, अफगानिस्तान में यह लोकेटेड है। सो रिसेंटली यहाँ पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रपोजल दिया तालिबान को कि हम चाहते हैं कि बगरान एयरबेस को हम रीगेन कर ले, वापस ले ले। 2021 में हमने छोड़ दिया था, बट नाउ हम वापस इसे लेना चाहते हैं, बट तालिबान ने इनके इस प्रपोजल को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। US ने 2021 में ऑफिशियली जो बैग्राम एयरबेस है इसे छोड़ दिया था। हमने हेडलाइन देखी थी, US लेफ्ट अफगानिस्तान, उनके छोड़ते ही यहाँ पर तालिबान दोबारा आ चुके थे। एग्जैक्टली बगराम, इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है नॉर्थ ऑफ काबुल, काफ़ी मेन कंट्रीज़ के नियर बाय है, पाकिस्तान के काफ़ी नियर बाय लोकेटेड है ये। ईरान, पाकिस्तान, चाइना, सेंट्रल एशिया, काफ़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, इन सब के काफ़ी नियर बाय लोकेटेड है। एंड द थिंग इज़ अफगानिस्तान का लार्जेस्ट एयर बेस है, जो रशिया है, पहले सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था, और कोल्ड वॉर में रशिया ने इसे बनाया था। 2001 में US ने बैग्राम एयरबेस को अपडेट किया था, एंड 2021 में तालिबान और जो भी अलकायदा ग्रुप है उन लोगों ने इस एयरबेस को दोबारा ले लिया था। दैट्स वाई आ गया न्यूज़ में। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yuanwang 5 is a space and missile tracking ship developed by which country? सो एक चाइनीज़ स्पाई शिप अभी न्यूज़ में है जिसका नाम है Yuanwang 5, एंड रिसेंटली रिटर्न वापस पहुंची है इंडियन ओशन रीजन में, इंडिया के नियर बाय। सो यहाँ पर इंडियन ओशन में हमारा एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, हमारा नेबर, एंड दैट इज़ श्रीलंका। श्रीलंका के पास एक पोर्ट है जिसका नाम है हम्बनटोटा पोर्ट, और काफ़ी इंटरेस्ट है यहाँ पर चाइना का। सो चाइना अपने शिप्स को विजिट करने के लिए भेजता रहता है, एंड रिसेंटली Yuanwang 5 लास्ट इसकी जो विजिट हुई थी अगस्त 2022 में, ये जो शिप आया था इंडियन ओशन में, और हम्बनटोटा पोर्ट को इसने विजिट करा था। नाउ अगेन चाइना का ये जो स्पाई शिप है पहुंच चुका है इंडियन ओशन में स्पाई करने, एंड यहाँ पर इंडिया को ऑब्जेक्शन हुआ बिकॉज इंडिया प्लानिंग कर रहा है अपने एक हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल की टेस्टिंग के लिए। कहाँ पर? ओवर बे ऑफ बंगाल।
24-25 सितंबर को ये जो टेस्टिंग है की जाएगी। और इस शिप की प्रेजेंस के कारण यहाँ पर जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो यहाँ पर रेज हो जाते हैं, एंड दैट्स वाई इंडिया को यहाँ पर ऑब्जेक्शन है चाइना के इस शिप की प्रेजेंस के कारण। ये जो शिप है, ये जो वेसल है 222 मीटर लॉन्ग, 25,000 टन इसका वेट है, 400 मेंबर क्रू इसमें सवारी कर रहे हैं, एंड चाइनीज़ का सैटेलाइट मिसाइल ट्रैकिंग ये है शिप है। इसमें काफ़ी सारे हाइपरसोनिक वेपन्स आपको देखने को मिलेंगे, और ICBMS है इसके अंदर, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से इक्विप है चाइना का यह है शिप, जिसका नाम है युआन वांग। सो यहाँ पर हम्बनटोटा पोर्ट न्यूज़ में रहा, श्रीलंका में यह लोकेटेड है ओवरऑल। और इंडिया का हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज टेस्ट के बारे में हमें मालूम चल चुका है, जो कहाँ पर होगा, बे ऑफ बंगाल में। The next question, which district in Chhattisgarh has recently declared 75 of its village panchayat as child marriage free पंचायत? So यहाँ पर रिसेंटली छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ में रहा जिसने अपने 75 विलेजेस को घोषित करा है चाइल्ड मैरिज फ्री पंचायत, और दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सूरजपुर। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, एंड रिसेंटली 17 सितंबर को सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है ऑफिशियली अपने 75 विलेजेस को इन्होंने डिक्लेयर करा द चाइल्ड मैरिज फ्री पंचायत, बिकॉज यहाँ पे चल रहा था द नेशनल न्यूट्रिशन मंथ। नेशनल न्यूट्रिशन मंथ हम सभी ने डिस्कस करा था, 1 सितंबर से ये स्टार्ट हुआ था, 7 सितंबर तक ये एंड हुआ था, 1 वीक तक यह चला था। एंड यहाँ पर ये जो रिकग्निशन रिसेंटली छत्तीसगढ़ के इस डिस्ट्रिक्ट को मिला है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारे से एफर्ट्स, काफ़ी टाइम से एफर्ट्स लगाए जा रहे थे बाय द वेमेन, चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, आंगनवाड़ी वर्कर्स, पंचायत लीडर्स, NGOs एंड अदर कम्युनिटीज, सो दैट यहाँ पर जो बाल विवाह है, चाइल्ड मैरिज है, उसे यहाँ से हटाया जा सके। एंड रिसेंटली 75 जो विलेजेस है वो बन चुके हैं चाइल्ड मैरिज फ्री पंचायत, ठीक है, दैट्स वाई आ गया न्यूज़ में। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट न्यूज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कुछ करंट जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स या प्रोजेक्ट्स इंडिया एंड स्टेट से रिलेटेड यहाँ पर करंट अफेयर में हमें देखने को मिले। PM पोषण स्कीम किस मिनिस्ट्री का यह इनिशिएटिव है? प्लीज़ नोट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का यह इनिशिएटिव है, विच इज़ द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स। इसके लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, विच स्टेट गवर्नमेंट इज लॉन्च द वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर स्कीम टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप इन एवरी हाउस होल्ड, और इसे आंध्र प्रदेश ने लॉन्च करा है। CPPS को किस ऑर्गेनाइजेशन ने लागू करा है? EPFO का ये काम है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन फ्लैगशिप स्कीम है ये, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर की। दीनदयाल स्पर्श योजना, एंड यह रिलेटेड है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से। लाडली बहन योजना, एंड ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। द नेक्स्ट वन, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट फ्रेट विलेज बीइंग डेवलप्ड? सो इंडिया का पहला फ्रेट विलेज कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है? प्लीज नोट, ये जो प्लेस है ऑप्शन नंबर बी है, चांदोली, उत्तर प्रदेश, ठीक है। हमारा जो पूर्वांचल है उत्तर प्रदेश, और जिस बिहार को भी कहा जाता है पूर्वांचल स्टेट, बट एग्जैक्टली इंडिया का पहला जो फ्रेट विलेज है इसे चांदोली उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। फ्रेट विलेज, इसका मीनिंग क्या होता है? सो एक लॉजिस्टिक हब है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटी, उसका उन सभी का वन स्टॉप सॉल्यूशन है द फ्रेट विलेज। और द थिंग इज इंडिया का फर्स्ट है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे PM नरेंद्र मोदी ने काफ़ी सारे मेजर प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करा, कहाँ पर? वाराणसी में, फॉर द प्रॉस्पेरिटी फ्रॉम द सी वाटर वे इनिशिएटिव। सो यहाँ पे बन जाता है हमारा क्वेश्चन, द फ्रेट विलेज ये पार्ट है प्रॉस्पेरिटी फ्रॉम द सी वाटर वे इनिशिएटिव, जिसे रिसेंटली PM मोदी ने इनिशिएट करा, और इसी इनिशिएटिव के तहत इंडिया को अपना पहला फ्रेट विलेज मिला चांदोली में। इसी इनिशिएटिव के तहत इंडिया को अपना पहला ड्राई डॉक फैसिलिटी मिली, कहाँ पर? रामनगर, वाराणसी में। और ये जो ड्राई डॉक फैसिलिटी ये मैरीटाइम से रिलेटेड है, जो वेसल है, जो INS वगैरह होते हैं हमारे, उन सबको यह क्या करेगी? रिपेयर। सो ये सब अलाई करते हैं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, और जो पूर्वांचल यूथ है उनमें जॉब को क्रिएट करने के लिए। पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश और बिहार रीजन को कहा जाएगा पूर्वांचल, ठीक है। सो फ्रेट विलेज एंड ड्राई डॉक फैसिलिटी, ये दोनों पार्ट है किस प्रोजेक्ट का? द प्रोस्पेरिटी फ्रॉम द सी वाटर वे इनिशिएटिव का। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question, which state has become the first in India to have wolf corridor mapping under the Indian Grey Wolf Conservation Project? So एक प्रोजेक्ट है हमारे पास, इंडियन ग्रे वुल्फ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, और इसके तहत वुल्फ कॉरिडोर मैपिंग अभी रिसेंटली की गई, फर्स्ट इन इंडिया, और कौन सा स्टेट यह बना है? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट बंगाल में ये जो मैपिंग है अभी रिसेंटली की गई इंडियन ग्रे वुल्फ के लिए।
प्लीज़ नोट यहाँ पर हमारे पास एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है जिसका नाम है इंडियन ग्रे वुल्फ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। इसे 2004 में लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड प्लीज़ नोट यहाँ पे जो इंडियन ग्रे वुल्फ है इसे IUCN रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में लिस्ट किया गया है। और द थिंग इज केवल इंडियन कॉन्टिनेंट में यह पाई जाती है, द इंडियन ग्रे वुल्फ। सो इनकी जो पॉपुलेशन है काफ़ी डिक्रीज हो रही है और रिसेंटली एग्जैक्ट पॉपुलेशन को पता लगाने के लिए यहाँ पर मैपिंग की गई वुल्फ कॉरिडोर में, और कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। ये जो मैपिंग की जॉइंट एफर्ट है यहाँ पर विंग्स बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का WWF इंडिया के साथ मिलकर, और 30 वुल्फ्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया। लास्ट टाइम भी स्टडी की गई थी 2024 में। उस टाइम पर दुर्गापुर रीजन है ये, यहाँ पर सम 15 से 24 जो वुल्फ्स है उन्हें आइडेंटिफाई किया गया था, और उससे से मालूम चला कि पॉपुलेशन इनकी डिक्रीज हो रही है एंड IUCN में ऑलरेडी ये इंडेंजर्ड है। सम यहाँ पर जो इनकी पॉपुलेशन अभी बची है इंडिया में एंड अदर रीजन, सम 2000 से 3000 तक के बिटवीन इनकी पॉपुलेशन है, एस्टिमेटेड एग्जैक्ट नहीं है। एंड रिसेंटली यहाँ पर मैपिंग के कारण ये अगेन न्यूज़ में आ चुकी। एंड एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, जो इंडियन ग्रे वुल्फ है प्राइमरली कहाँ पर यह पाई जाती है इंडिया में। सो साउथ इंडिया में, जैसे क्या कहते हैं हम, साउथ इंडिया किसका पार्ट है, द डेक्कन प्लेटू का पार्ट है। तो जो दक्कन का पठार है, डेक्कन प्लेटू, वहाँ पर ये देखने को मिलेगा। और नॉर्थ इंडिया को क्या बोलेंगे, द गैंजेटिक प्लेन, ठीक है। सो नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया बहुत कॉमन हो चुका है, यू कैन से डेक्कन प्लेटू एंड द गैंजेटिक प्लेन, जैसे कि हिस्ट्री में कहा जाता था। चलिए आगे बढ़। द नेक्स्ट वन, विच 3 countries ऑफिशियली रिकग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेटहुड। सो रिसेंटली पैलेस्टीनियन स्टेटहुड का जो प्रपोजल आया है बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, एंड इस प्रपोजल को रिकग्नाइज करने वाली 3 कंट्रीज कौन कौन बनी है, एंड दे आर ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। सो UNGA का मीटिंग चल रहा था, कहाँ पर, न्यूयॉर्क में, और यहाँ पर सॉल्यूशन निकाला गया फॉर द इजराइल गाजा वॉर, और यह है कि फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता देनी चाहिए। पैलेस्टीनियन स्टेटहुड 2 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर दो, ठीक है। और ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पोर्टुगल, इन सबका सपोर्ट मिल चुका है 22 सितंबर को। एंड द थिंग इज मिडल ईस्ट रीजन है ये। मिडल ईस्ट रीजन में जो मोस्ट इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है 2 कंट्रीज़ का, फ्रांस एंड यूके का तो अप्रूवल यहाँ पर आ चुका है। ब्रिटिश PM केर स्टामर, एंड रिसेंटली इन्होंने ये जो स्टेट सॉल्यूशन है इसके लिए अपना जो अप्रूवल है वो दे दिया है। फ्रांस का प्रॉमिसिंग है यहाँ पर UN को सपोर्ट देना, एंड सून हमें देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ एक पॉइंट मैं आपसे रिलेट करूँगी, एंड दैट इज़ द 1917 बाल्फोर डिक्लेरेशन। इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूके ने बाल्फोर डिक्लेरेशन को यहाँ पे डिक्लेयर किया था, एंड इस डिक्लेरेशन के तहत जो यूके है वो यहाँ पर सपोर्ट कर रहा था कि जो लैंड है जो इजराइल और पैलेस्टाइन में कॉन्फ्लिक्टेड है वो ज्यूइश होम लैंड है, यहूदियों की है। लेकिन इनका इस डिक्लेरेशन के तहत सेकंड पॉइंट यह था कि यहाँ पर रहने वाले जितने भी फिलिस्तीनी हैं, द पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन, उनके सिविल राइट्स को इस डिक्लेरेशन के तहत प्रोटेक्ट किया जाएगा, ऐसा प्रॉमिस किया गया था। सो द 1917 बाल्फोर डिक्लेरेशन यूके का डिक्लेरेशन है, ये है जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यहाँ पर लाया गया था मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ भारत इंटरनेशनल राइट्स कॉन्फ्रेंस 2025। सो बिर्क कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिली, और कहाँ पर यह अभी रिसेंटली हुई। सो प्लीज़ नोट, न्यू दिल्ली के भरत मंडपम में इसे होस्ट किया जाएगा 30 से 31 अक्टूबर को। लार्जेस्ट ग्लोबल राइस इवेंट है, फार्मर्स, बायर्स, स्टेक होल्डर्स का गैदरिंग पॉइंट है, जहाँ पर राइस जो है वो चर्चा का पॉइंट रहेगा। इंडिया का जो राइस प्रोडक्शन है उसे बूस्ट करना है, बिजनेस टू बिजनेस जो लिंक है उन्हें बढ़ाना है, एक्सपोर्ट को डबल करना है यहाँ पर नेक्स्ट 5 ईयर्स में, और सारे प्लान्स को यहाँ पर शो किया गया इस कॉन्फ्रेंस के दौरान। सो बस लोकेशन न्यू दिल्ली में, एंड बिर्क किसके लिए स्टैंड करता है, भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट वॉन द बेस्ट स्टेट अवार्ड अंडर द मेरा रेशम मेरा अभिमान प्रोग्राम ऑफ द सेंट्रल सिल्क बोर्ड। तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड है, उन्हीं का प्रोग्राम है द मेरा रेशम मेरा अभिमान प्रोग्राम, और इसके लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड अभी किस स्टेट ने जीता, एंड दैट स्टेट इज ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश को रिकग्नाइज किया गया बाय द सेंट्रल सिल्क बोर्ड इंडिया। ये जो अवार्ड है आंध्र प्रदेश को दिया गया 20 सितंबर को। 76th एडिशन रहा इस बार सेंट्रल सिल्क बोर्ड फाउंडेशन डे का, बेंगलुरु में इसे सेलिब्रेट किया गया। एंड जितने भी कोकून प्रोडक्ट है उनका प्रोडक्शन को बूस्ट करना, यही इस प्रोग्राम का मेन गोल है।
एंड आंध्र प्रदेश इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज 2025 में बेस्ट टेब्लू अवार्ड भी दिया गया था आंध्र प्रदेश की झांकी को इंडिपेंडेंस डे पर। सो बस आपको क्या ध्यान रखना है, मेरा रेशो मेरा अभिमान रिसेंटली आंध्र प्रदेश को मिला बेस्ट स्टेट अवार्ड, और किसने दिया, सेंट्रल सिल्क रोड ने, सेंट्रल सिल्क बोर्ड ने। और सेंट्रल सिल्क बोर्ड का भी ये 76th फाउंडेशन डे था जो बेंगलुरु में सेलिब्रेट हुआ। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ पे न्यूज़ में रहा है, इसके लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए मीटिंग चल रही है लगातार, एंड इसका नाम है दी सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। किस रिवर पर प्रपोज्ड है, किस राज्य में यह लोकेटेड है, प्लीज़ नोट जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, चिनाब रिवर पर यह बना हुआ है, इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है। इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर स्ट्रैटेजी है बिकॉज इसके तहत जम्मू कश्मीर को विंटर में पावर का जो सप्लाई है वो कंप्लीट किया जाएगा। सो इंडस वाटर ट्रीटी अभी चल रही है सस्पेंडेड जब से अप्रैल 2025 पहलगाम अटैक हुआ है। और IWT काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में IWT का एक ही कॉमन क्वेश्चन देखने को मिला था, जस्ट लाइक पाकिस्तान की तरफ फ्लो होने वाली रिवर्स और इंडिया में फ्लो होने वाली रिवर्स। तो यहाँ पर RSB है जो इंडिया में है और CGI है जो पाकिस्तान में, रावी, सतलज और ब्यास, चिनाब, इंडस और झेलम, ठीक है। एंड सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये 1865 मेगावाट कैपेसिटी का है। NHPC इसे एवेल्युएट कर रहा है कितना इन्वायरमेंटल क्लियरेंस यहाँ पर होना है सो दैट इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर आगे बढ़ाया जा सके। सो सिंपल है, कहाँ पर बनाया जाएगा, चिनाब रिवर पर, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में दी हाइड्रो पावर। चलिए आगे बढ़ते थे नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ अदर क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम जो हाइड्रो पावर कैटेगरी से एसोसिएटेड है। दार्जिलिंग कहाँ पर, किस कंट्री में है, भूटान में है। यारलुंग सांगपो रिवर तिब्बत में है और चाइना यहाँ पर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है। इटालियन अरुणाचल प्रदेश में है। इंगाट्री यह भी DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में लोकेटेड है। पाकलदुल ये कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक अरुणाचल प्रदेश में। अपर सियांग अरुणाचल प्रदेश में। द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लीड्स 2025। सो लीड्स का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए एंड दैट इज लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, ठीक है। और इसका प्राइमरी गोल क्या है, एंड इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेंचमार्क लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस अक्रॉस स्टेट एंड UT। सो यहाँ पे रिसेंटली हुआ क्या, जो यूनियन मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उन्होंने लीड्स 2025 को लॉन्च करा न्यू दिल्ली में और मेक इन इंडियाज 10 ईयर सेलिब्रेशन यहाँ पर किया गया। लीड्स का मेन गोल क्या है, स्टेट और UT में जो लॉजिस्टिक सर्विस है उसे इवेल्युएट करना और लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट हब इन सबको बढ़ावा देना। उसके लिए इस लीड्स को यहाँ पे न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया सो दैट इंडिया को यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है उसमें ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा रोल रहेगा और इसीलिए लॉजिस्टिक सर्विस को यहाँ पे इन्हांस किया जाएगा, कॉरिडोर्स बनाकर, रोड स्पीड असेसमेंट एंड अदर, ये सब लीड्स में डिस्कस किया गया। सो लीड्स को ध्यान रख लेना, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, यह इसका फुल फॉर्म है। न्यू दिल्ली में रिसेंटली इसके लिए कॉन्फ्रेंस हुई और इसका गोल क्या है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस को बढ़ावा देना है स्टेट और UTs में कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए। दैट्स ऑल। सो इस सेशन को आज हम यहाँ पे एंड करेंगे। सम 12 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है आज, एंड आज आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है एज अ क्विज, प्लीज़ नोट आपको आंसर देने हैं। आज इंडिया करंट अफेयर हम ले रहे हैं एंड इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट बिलो द वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी मेंशन जो भी अपडेट्स है सब मेंशन है वहाँ पर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। इस वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से जिनके लिए भी ये हेल्पफुल है उन्हें शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।